थिंक आई हैव स्टार्टेड विद हाउ मच टू बाय, और आज मैंने बताना है हाउ मच टू प्रोड्यूस। बट बिफोर दैट एक 5 मिनट का रिवीजन बेटे, कितने यूनिट्स हम एक बारी में खरीदें so that we can minimize the inventory cost, minimize the variable cost, minimize the ordering cost, minimizing the carrying cost, minimizing the stock out cost। तो मैंने एग्जांपल दिया था मैगी नूडल्स का, थोड़ा सा याद हो अगर आपको, तो मैं आ गया था। फिर मैंने आपको बताया था देयर आर 3 मेथड्स टू मैनेज हाउ मच टू बाय। 3 मेथड्स हैं बेटे किसको निकालने के कि कितना खरीदना है ना। और 3 मेथड्स में फर्स्ट मेथड है टेबुलर मेथड, जो मैंने आपको बताया था लॉजिकली कि अगर हम इतने यूनिट्स बाय करें, फिर इतने करें, फिर इतने करें, फिर इतने करें, इतने 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 तो इतने इतने इतने। अगर आपने डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया तो बेटा आपको समझ कम आएगा, बिकॉज लेक्चर 1 में मैंने आपको पूरा दिल बता दिया। ऑल दीज लेक्चर आर कॉन्टिन्यूअस लेक्चर्स एंड आई हैव अपलोडेड इन माय यूट्यूब। आपको थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी, मेरी बात आप समझ रहे हैं। इन द लास्ट लेक्चर नंबर 8 आई हैव गिवन यू the 3 methods on the basis of which we can calculate how much quantity is to be ordered, which will give me economic cost, and that quantity is in that economic order quantity। बेटा वो भूपेश आनंद है जिसने लॉजिक्स बताया आपको। आप कोई दूसरे लेक्चर्स देख लीजिए CMA USA के, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, किसी ने अगर आपको तीनों मेथड्स के साथ लॉजिक बताया हो कि विलियम जे बाउमल का वो जो मॉडल है उसका फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, बेटा भूपेश आनंद ने ग्राफ बना के दिखाया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे आती है, कैरिंग कॉस्ट ऐसे आती है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो मिनिमम पॉइंट होता है। अगर आप ग्राफिकली चले तो यू कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट विद एल्जेब्रिक मेथड जो विलियम जे बाउमल ने आज से 100-150 साल पहले किया बेटे, वहाँ पर जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मैंने इक्वल कर दिया। फिर मैंने इंटीग्रेशन मिनिमाइज किया, क्यू को एक तरफ ले आया लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले आया और कुछ नहीं किया ना। तो मैंने बट मुझे ये पता चल गया कि दैट परचेज कॉस्ट इज फिक्स्ड इन नेचर, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज वेरिएबल इन नेचर। इफ आई वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट आई कैन मिनिमाइज इट बाय मिनिमाइजिंग वेरिएबल कॉस्ट। And at that point where ordering cost is equal to carrying cost, that point is where I can minimize my total variable cost। तो बेटा उसको इक्वल करने के लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अब अगर आप हॉक देखें, ग्लेम देखें, वाइले देखें, तो उन्होंने अपने सिंबल्स एक जैसे यूज किया, तो मैं आज वही सिंबल्स यूज कर रहा हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में CH किया कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। बेटे नाम क्या है, आपको जब आत्मा समझ आ गई तो नाम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम। बट स्टिल बिकॉज हॉक, ग्लेम एंड वाइले they have used these symbols, so I will be using these symbols। Q means economic order quantity, it means how much quantity is to be ordered। 2 क्यों आया वो मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ Q स्क्वायर आ गया था, उसको खत्म करने के लिए A। बेटे A जो है ना स्मॉल a है, मैंने लास्ट लेक्चर में CA लिया था कॉस्ट पर ऑर्डर, तो C को हटा देते हैं, हॉक कहता है हटा दो, हमने कहा हटा दिया। ए की जगह, ए का मतलब है स्मॉल ए का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर वन टाइम। एक बार ऑर्डर करने के लिए जितना खर्चा आएगा उसको हम कहते हैं ए, हमें पता है। डी बेटा कैपिटल डी क्यों लिखा मैंने, इट इज डिमांड फॉर द पीरियड फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। डिमांड कैन बी फॉर ईयर, demand can be for quarter, demand can be for week, but if nothing is given we generally calculate for the basis of year, because demand we generally take it as annual। बट एक कंपल्सरी नहीं है कि डिमांड एनुअल लेना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन साइलेंट है, हीरो हीरोइन कोई कुछ नहीं बोल रहा, फिर भी उनमें प्यार होगा बेटे। हीरो हीरोइन को देखेगा आंखों ही आंखों में मैं तेरा और तू मेरी हो गई। तो डिमांड इफ नॉट गिवन एज पर CMA USA, सो हॉक, ग्लेम एंड वाइले what they have done in their study text and in their multiple choice questions, in their practice questions, they have assumed it to be annual, 12 महीने की ले ली है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर आ गया जी। डी को देखिए, लिखते हैं डिमांड यूनिट्स फॉर अ गिवन पीरियड। आई हैव रिटन फॉर अ गिवन पीरियड, बट इफ पीरियड इज नॉट गिवन टू मी आई विल टेक इट एज फॉर 12 months। के का मतलब क्या है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कैरिंग कॉस्ट, मैंने उसको CH लिया था। के मीन्स कैरिंग कॉस्ट, दे हैव यूज्ड दिस सिंबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है बेटे, ये जो डी है ना और ये जो के है, इनका आपस में प्यार है, प्यार है हाँ, इश्क का बेटे 2.5 अक्षर है, 2.5 अक्षर, हाँ 2.5 अक्षर मीन्स प्रेम। बिकॉज जितने पीरियड का आप डी लेंगे, कैरिंग कॉस्ट जो के है दैट शुड ऑल्सो बी इन रिस्पेक्ट
टू विद रिस्पेक्ट टू दैट मच पीरियड ओनली, मतलब दोनों की समय सीमा सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा ना हो कि डिमांड एनुअली ले। एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी आया था, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, कमर बिल्कुल सीधी। मैंने कहा डिमांड इफ इट इज फॉर 12 मंथ्स देन के दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट शुड बी फॉर पर 12 months per annum. But if demand is for 1 month, then I will take K, that is cost per unit for 1 month. It means I will calculate carrying cost per unit for 1 month. कहने का मतलब है जी, समय टाइम पीरियड, मैं समय हूँ, डिमांड का टाइम पीरियड और होल्डिंग कॉस्ट का टाइम पीरियड, कैरिंग कॉस्ट का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, और लॉजिकली भी है। आप मुझे बताइए, बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं 5 महीने के लिए या 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए कुछ अमाउंट, तो आपको इंटरेस्ट तो 6 महीने का ही मिलेगा। आप 2 महीने के लिए करते हो तो इंटरेस्ट यू विल बी गेटिंग फॉर 2 months. इट मीन्स इंटरेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द टाइम पीरियड फॉर विच यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट फिक्स डिपॉजिट। सिमिलर इज द केस हियर। डिमांड जो भी गिवन है, वो डिमांड का जो भी टाइम पीरियड है, दैट शुड बी एग्जैक्टली सेम, यू नो, वाइल कैलकुलेटिंग के। तो इफ नथिंग इज गिवन, हम दोनों को 12-12 महीने ले लेंगे, कोई टेंशन की बात है। बेटे मैं ना बहुत छोटा सा था और मुझे टेबल टेनिस की गेम को मेरे को स्कूल में मैं खेलने गया, पीरियड होता था बेटा फिजिकल एजुकेशन का। मेरे स्कूल का नाम था बाल भारती पब्लिक स्कूल, गंगाराम ब्रांच, न्यू दिल्ली, पूसा रोड में है, बड़ा अच्छा स्कूल है बेटा। अच्छा, टेबल टेनिस में मैं ये देखता था कि जो टेबल होते थे बेटे एक ही साइज के होते थे। हमारे वहां पर ऑडिटोरियम था, 10-12 टेबल लगे थे, सबका साइज एक था। टेबल टेनिस के रैकेट का साइज एक था, बॉल का वेट एक था। फिर कई बार हमें फिजिकल एजुकेशन में क्रिकेट खेलने को मिलती थी, तो हम क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, क्रिकेट में भी मैंने देखा कि बैट का साइज एक है, बॉल का साइज एक है, पिच का साइज सेम होता है, और उसमें भी 11-11 प्लेयर होते हैं, 2 प्लेयर्स वहां बैठे होते हैं स्टेडियम में, 11 खेल रहे होते हैं, चौका छक्का होता है। इट मीन्स ये सभी बातें, मेरा एक दोस्त था बेटे कनाडा में, मेरे रिलेशन में था, वो भी स्कूल में जाता था, वो भी मेरे साथ ही था एज ग्रुप का, वो भी अपने स्कूल में क्रिकेट खेलता था। और कई बार मैं उससे पूछता था कि क्या तुम्हारे यहाँ भी बॉल का साइज वही होता है, पिच का साइज वही होता है, टेबल टेनिस का साइज टेबल का वही होता है? तो वो कहता था बिल्कुल सेम है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये साइज सेम क्यों है, अपने आप से क्वेश्चन पॉन्डर करने लग गया। बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इस दुनिया में कभी भी कोई भी चीज बनाता है तो बेटे आपको ये देखना है कि उसने क्या उस बातों को सोच के बनाया। तो जनरली वो मॉडल्स जो होते हैं ना, वो क्लोज मॉडल्स होते हैं बेटे, क्लोज मॉडल्स। नाउ दिस इज गिवन टू यू इन वाइले, यू नो। क्लोज मॉडल क्या होता है कि आप कुछ भी प्रूव कर रहे हैं, जैसे विलियम जे बाउमल ने एक चीज प्रूव की, भाई ऐसे 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 कर दिया विलियम बाउमल ने। बट बेटे ऐसे बिना किसी बात को सोचे समझे, बिना क्लोज मॉडल के, बिना कुछ अजम्पशंस लिए, तो ही कैन नॉट प्रूव। अच्छा, होगा ही नहीं। अगर ओपन मॉडल रहेगा तो कैसे हो सकता है? हम कहते हैं यू कैन कंप्लीट योर CMA USA इन पार्ट नंबर 2 इन विद इन दिस मच पीरियड, और यू कैन कंप्लीट CMA USA डिग्री एज अ डेजिग्नेशन विद इन 6 to 9 months। पर उसके पीछे कुछ अजम्पशंस हैं कि आप रेगुलरली इतने घंटे पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, कंप्यूटर में प्रैक्टिस भी करोगे, लॉजिक भी समझोगे, प्रैक्टिस MCQs भी देखोगे, स्टडी टेक्स्ट भी देखोगे, मेरे लेक्चर्स भी देखोगे, ऐसे 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 ऐसे। इट मीन्स आई एम अज्यूमिंग समथिंग, यू नो। Similarly, in table tennis, in cricket, you know, the pitch is of 22 square yards. बैट का एक साइज है, बॉल का एक साइज है, चौके छक्के का एक साइज है, 11 प्लेयर खेल रहे हैं, 2 प्लेयर वहां खेल रहे हैं। बेटे प्राइस 13 को मिलता है क्योंकि वो माइंड से खेल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये अजम्पशंस चेंज कर दें तो क्रिकेट गेम नहीं मानी जाएगी, वो कुछ और गेम बन जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से हॉकी का, फुटबॉल का, टेबल, ऑल दीज आर क्लोज मॉडल्स एंड वी हैव assumed something. Similarly, the method, the formula which is given by William J. Baumol, that is also a closed model and it has been taken into account some assumptions. बेटे कुछ बातों को सोचा गया, उसके बाद विलियम जे बाउमल ने आपके सामने एक मॉडल रख दिया। अगर हम वो सोचते नहीं, अगर वो क्लोज मॉडल नहीं होता तो शायद फॉर्मूला नहीं बन पाता। तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो विलियम जे बाउमल ने फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला? 2AB अपॉन स्मॉल k अंडर द रूट, यही तो फॉर्मूला यूज किया।
तो बेटे ये जो डिमांड है ना, उन्होंने सोचा कि 12 महीने में डिमांड सेम रहने वाली है और कांस्टेंट रहने वाली है। अभी हम ये नहीं देखेंगे कि क्या ये असम्पशंस ठीक हैं या गलत है। We will not see that in reality whether they are okay or not. The point is, पहले इसको तो देख लें that what Mr. Baumol has assumed. Now after that हम उसके ऊपर टिप्पणियां करेंगे. After that we will give some comments. But the point is, first point is D, the amount, the number of annual demand, that is fixed, that is constant, that is known. आपको मालूम है कि आपने इस 12 महीने में क्या खाना है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कितनी भूख है, बिल्कुल उतनी खाएंगे। तो इट मीन्स एनुअल डिमांड और डिमांड फॉर दैट पीरियड इज नोन एंड गिवन एंड यू एंड दैट इज कॉन्स्टेंट। और आप बदलेंगे नहीं, आपके विचार बदलेंगे नहीं, वही करेंगे। जैसे मैंने मैगी नूडल्स की बात की, तो आपको पता है कि हमने इतनी बॉटल्स बनानी है, इतने टमाटर खरीदने, इतनी डिमांड होगी, बस यही। इसी तरह से बेटे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज फिक्स्ड एंड इट इज नोन। Similarly, holding cost, carrying cost, storing cost, godown rent, interest cost, opportunity cost, that is also given and that is also fixed and that is also known and that is also constant. अब ये बड़ी सारी बातें ली, constant है, ये है, ये है, ये है, ये है। एक बात बड़ी और भी अज्यूम की उन्होंने, जो शायद आपको मैंने उसका मीनिंग अभी नहीं बताया, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट स्टिल कि आप आज ऑर्डर करते हैं, आप जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं, आपने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया, तो क्या लगता है जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया क्या उसी समय पिज़्ज़ा मिल जाएगा? नहीं बेटे, आप ऑर्डर करते हैं ना बेटा, तो 30 मिनट्स का टाइम तो वैसे भी डोमिनोज वाले कहते हैं कि हम 30 मिनट्स तो लेंगे क्योंकि आपको हमने फ्रेश पिज़्ज़ा बेक करके देना है। हाँ, इफ़ वी डू नॉट रीच विद इन 30 मिनट्स, एक ज़माना था जब डोमिनोज वाले स्कीम निकाली उन्होंने कि अगर 30 मिनट्स में आपको हमने डिलीवरी नहीं किया तो हम वो पिज़्ज़ा ही फ्री में दे देंगे। तो कई बार तो लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते थे, क्योंकि 25 मिनट में अगर डोमिनोज पिज़्ज़ा वाला आ गया तो 5 मिनट तो रह गए, दरवाज़ा ही मत खोलो, 30 मिनट के बाद खोलो, फिर फ्री में पिज़्ज़ा ले लो। सवाल ये नहीं है कि फ्री में पिज़्ज़ा ले या नहीं ले, मैं ये कहना चाहता हूँ द टाइम एट विच यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर एंड द टाइम इन विच यू हैव रिसीव्ड दैट ऑर्डर, देयर इज अ टाइम गैप इन बिटवीन दैट। बेटे आज CM में USA आपने ज्वाइन किया तो एकदम थोड़ी क्वालिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाएंगे। इट विल टेक सम टाइम, 6 to 9 months। मेहनत करनी पड़ेगी, लॉजिक समझने पड़ेंगे, भूपेश आनंद के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। आफ्टर 6 months you will become a management accountant. It means these 6 months are the lead time. This is the lead time, this is the delay time. Delay time मतलब ऑर्डर रिसीव होने के और ऑर्डर मिलने के। आपने ऑर्डर कर दिया, आपको ऑर्डर मिलने में कुछ समय लगेगा, वो जो बीच का समय है ना उसको बोलते हैं फ्लोट, उसको बोलते हैं डिले, और इन्वेंट्री में हम उसको बोलेंगे लीड। लीड का मतलब द डिफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टाइम यू ऑर्डर एंड यू आर गेटिंग दोज गुड्स। तो एक असम्पशन और ली उन्होंने, बाहुबल ने, एक ली डिमांड ठीक है, कांस्टेंट एंड नोन है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पता है, कांस्टेंट एंड नोन है, के भी पता है, कांस्टेंट एंड नोन है, एंड लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट। 5-6 असम्पशंस लिए बेटे, पेपर में आपको आ जाती है, MCQ उसके ऊपर पूछे हैं उन्होंने, और कई बार तो केस स्टडीज ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप ये अगर लिख लेंगे ना बेटा, क्या चीज़ लिख लेंगे, असम्पशंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, हॉक से, ग्लेम में, वाइल है, तीनों में दी हुई है बेटा। तो फर्स्ट इज डिमांड इज नोन, असम्पशंस लिखिए, ऊपर हेडिंग लिखिए, रजिस्टर तो बेटा आप बना ही चुके होंगे, रजिस्टर ओपन कीजिए, असम्पशंस एज पर इकोनॉमिक ऑर्डर मॉडल, एज पर विलियम जे बाउमल मॉडल। Demand is known, my friend. Demand is known, my friend. Demand is constant. These are the two assumptions which is being made by William J. Baumol. A means cost of placing an order is known and constant. K is cost, carrying cost per unit is known and constant. And lead time is known and constant. लीड टाइम मैंने बता ही दिया। तो पांचों असम्पशन जल्दी से लिखे, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप वीडियो को हॉल्ट भी कर सकते हैं, लिखना ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि आप इसको कितना सीरियसली लेके चल रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे लेके चल रहे हैं कि एज एफ नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर्स जैसे हैं और आप कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं बेटे। दीज आर नॉट नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर्स, नो डाउट आई हैव अपलोडेड इन माई यूट्यूब चैनल, बट आई एम सेलिंग लाइक हॉट केक्स एंड आई एम चार्जिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑन दीज लेक्चर्स।
आपको मैंने इसलिए दी है कि आपको एक आदत पड़ जाए और आपको पता चले कि ये होती है पढ़ाई, ये होते हैं लॉजिक्स, ये होते हैं कंसेप्ट्स। ठीक है जी, तो लिखिए डिमांड इज नोन, डिमांड इज कांस्टेंट, ए इज नोन, के इज नोन, लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट। तो आइए मैंने आपको लीड टाइम एक्सप्लेन करने के लिए बता भी दिया, एक बार लीड टाइम के ऊपर भी छोटा सा नोट लिख लेते हैं। लीड टाइम वैसे मैंने आई हैव गिवन इन माय जूस नोट्स, मैंने इन सबको अपने जूस नोट्स में दिया हुआ है। आप देखिए जूस नोट्स में मैंने इन सबको दिया है, आइए देख लेते हैं। ये रहे बेटे जूस नोट्स, ये देखिए, ये देखिए कंसेप्ट नंबर हम कर रहे हैं इस समय इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। थोड़ा फॉन्ट का साइज बड़ा कर देता हूँ, ये मैंने कर भी दिया। ये आ गया जी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक दिस क्वांटिटी, प्रोक्योरमेंट मॉडल, फॉलोइंग आर द अजम्पशंस। ये देखिए लिखा हुआ फॉलोइंग आर द अजम्पशंस, बोलो बोलो ना, लिखा नहीं, assumptions, following are the assumptions. Demand is uniform, carrying costs are constant, same quantity is ordered, purchasing cost is this, sales are this, lead time is this. मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट assumptions दे दी। वैसे I have prepared my juice notes on the basis of Hawk, on the basis of Wiley, on the basis of Clem, and as per my own experience. I have authored more than 50 books, तो उनका क्रक्स लेकर भी मैंने बनाया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ मैथमेटिकल मीन्स, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, एंड हमने सिंबल्स भी यूज चेंज कर दिए हैं। इकोनॉमिक लॉट साइज अभी देखेंगे। आइए जी, इकोनॉमिक लॉट साइज से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार जल्दी से क्या लिख लें, लीड टाइम लिख लें। इट इज अ टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। एग्जाम्पल 1 लिखें, डोमिनोज पिज्जा, आपको समझ आ जाएगा बेटे। फिर यहाँ लिखते हैं बीच में 30 मिनट्स। देखिए लॉजिक के साथ चलेंगे, एक लेक्चर ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, कोई बात थोड़ी है यार, क्या हो गया, जब प्यार किया तो डरना क्या। और फिर मैंने नीचे लिखा सीएम में यूएस, इससे समझ आएगा आपको ज़्यादा। द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ बिकमिंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेंबर ऑफ आईएमए, दैट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नेम्ड एज लीड टाइम। तो आइए जी एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। वैसे लीड टाइम अभी मैंने और भी एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट लेक्चर में। एट द टाइम आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट रीऑर्डर लेवल, तो उस समय थोड़ा सा और टिप्पणी दूंगा लीड टाइम के ऊपर। लेकिन अभी आप एक हॉक का क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटे। अब ये क्वेश्चंस भी मैंने अपने जूस नोट्स में दिए हैं। अभी मुझे ऐसा लगा कि चलो एक बार मैं लिख के देता हूँ, जैसे हमने लेक्चर नंबर 6A में किए, ऑल वी हैव डन इट फ्रॉम डिफरेंट बुकलेट्स। तो आज चलिए एक लिख लेते हैं, मेरा मन किया लिख दिया मैंने। एम कंपनी मेक्स, क्वेश्चन है बेटे, हॉक का क्वेश्चन है। एम कंपनी मेक्स फुटबॉल, आप सभी कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, BA+2 मेरे पास है, and is trying to determine the quantity of leather it should order, the quantity of leather it should order at each order। इसका मतलब एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी ऑफ लेदर ऑर्डर करनी चाहिए, क्योंकि हम फुटबॉल्स बनाते हैं और फुटबॉल्स के बाहर का जो कवर होता है वो लेदर का होता है, आप सबको पता ही है। ओवर द कोर्स ऑफ ईयर, देखिए अब यहाँ पर टाइम पीरियड है 12 महीने का। ये बात बड़ी ध्यान से देखनी है कि आपको जो डी गिवन है, वेदर दैट इज फॉर 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स और मोर देन 12 मंथ्स, दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस। यहाँ पर बच्चे ध्यान नहीं देते और एमसीक्यू बार बार इसी के ऊपर आता है। डिमांड उन्होंने 12 महीने की दी होती है और कैरिंग कॉस्ट जो है वो उन्होंने पर मंथ की दी होती है। तो पहले आपको कैरिंग कॉस्ट 12 महीने में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, छोटे से बड़े में जाना पड़ेगा, बिकॉज द टाइम पीरियड ऑफ डिमांड एंड कैरिंग कॉस्ट शुड बी सेम। तो यहाँ पे लिखा ओवर द कोर्स ऑफ ईयर 12,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लेदर विल बी नीडेड। 12,000 स्क्वायर मीटर का लेदर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो हमें ये समझ आ गया कि 12,000 की पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग 1 स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ स्क्वेयरिंग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लेदर, भैया लेदर है अच्छी जगह से रखना पड़ेगा, कीड़े ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, है ना। लेदर 1 स्क्वायर मीटर को रखने के लिए, मतलब 12 इंच बाय 12 इंच का एक कपड़ा जो आता है लेदर का, उसको संभालने के लिए, रखने के लिए हमें $3 लग ही जाते हैं। वो कह रहा है इट मीन्स दिस इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और कैरिंग कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर ऑफ लेदर, बिकॉज हेयर आई विल से पर यूनिट मीन्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ लेदर। अच्छा अब ये गिवन नहीं है कि वेदर वी हैव कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ्स और नॉट। तो इफ नथिंग इज गिवन, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो,
तो हम अज्यूम कर लेंगे दैट टाइम पीरियड ऑफ दिस होल्डिंग ऑफ दिस कैरिंग कॉस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिमांड टाइम पीरियड। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज $450। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो मैंने बताया था बटा था एग्जांपल्स ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो $450 लग जाते हैं। आंसर आता है 1897.4। कैलकुलेटर आपके सामने, इरादे आपके बुलंद हैं। आ जाइए जल्दी से बेटे। अब पेपर में आपने टेबलर मेथड नहीं करना, ग्राफिकल मेथड नहीं करना, मैंने तो वो प्रैक्टिकली लॉजिकली समझाने के लिए बताया था। आपको करना है एल्जेब्रिक मेथड, और एल्जेब्रिक मेथड में हम फॉर्मूला करेंगे 2AD अपॉन के। पता ही है आपको, हॉक ने ये नाम यूज किया तो हम भी यही करेंगे। हम क्यों पीछे रहेंगे भैया। 2 इंटू 12,000 इंटू 450 ये ए है, ये डी है, और ये 3 है। अंडर द रूट निकाल लीजिए। अंडर द रूट मैं आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ। 12,000 इंटू 2 इंटू 450 इज इक्वल टू अपॉन 3 इज इक्वल टू 3,600 स्क्वायर रूट। ये आ गया बेटे 1897। आराम से आप चेक करें, कर ले बेटे। मैंने कहा कि अगर कंसेप्ट आपको समझ आ गए हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, और आपको रटना भी कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर कंसेप्ट के बिना करेंगे तो दिक्कत आने वाली है। फॉर्मूला कितने फॉर्मूले रट लेंगे आप यार, इतने सारे फॉर्मूलेज हैं। आप लॉजिकली चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैंने आपके सामने लॉजिकली विद इन सेकेंड्स कर दिया। चलिए जी, इस लेक्चर का लास्ट पढ़ा हुआ, आज लेक्चर नंबर 9 का लास्ट पढ़ा हुआ, और एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना है जो हॉक में गिवन है बेटे, ग्लैमर वायले में गिवन नहीं है। मैं हॉक को मानता हूं कि वो बाइबल है बेटे सीएम में यूएसए के लिए, बिकॉज हॉक हैज गिवन एन लार्ज डिस्कशन ऑन ऑल द कंसेप्ट्स। ठीक है। तो वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ मैं तीनों बुक्स कवर करूँ, इसीलिए तो मैंने कहा हॉक में ये वाला पॉइंट गिवन है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अब आप ये बताइए, how much we have seen in the last lecture that how much to buy is my question, because I want to minimize my cost. इससे पहले मैं आपको एक बार विकीपीडिया में ले चलता हूँ। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ विकीपीडिया में आप देखें कि मैंने क्या आपको बातें बताई हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया आपके सामने मारुति सुजुकी। ठीक है जी। मारुति सुजुकी का नाम सबने सुना हुआ है, बिल्कुल सुना है। ठीक है। मारुति सुजुकी का अगर मैं फैक्ट्री प्लांट लेकर चलूँ आपको, तो आप ये बता दीजिए मुझे कि उसकी फैक्ट्री प्लांट में आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कितने, क्या बन रहा होगा आपके हिसाब से, क्या होगा बेटे उसमें। इंडियन कंपनी है, बात तो चलिए ठीक है, बार बार वो दिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात की। ये बेटा एक फैक्ट्री प्लांट है, और मैं चाहता हूँ कि आपको कार्स वगैरह दिखाऊँ। कहाँ गई वो पिक्चर बेटे। मैं चाहता हूँ कि आपको ये कार्स वगैरह दिखाएं कि कितनी कार्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, एंड इट मीन्स हाउ यू विल फाइंड आउट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स, हाउ मेनी कार्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट अ सिंगल मोमेंट एंड इन अ वन सेटअप। अच्छा वो आ नहीं रहा जी, कोई बात नहीं। ये देखिए, सपोज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं इस कंपनी के। Now the point is, there are two questions for a manufacturing company. It is very important to find out that how many units, how many cars, how many models, which model is to be produced in one setup. सेटअप का मतलब होता है कि एक बारी में हम कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करें। जैसे अभी तक हमने बात की थी मैगी नूडल्स के केस में, दैट हाउ मेनी यूनिट्स टू बी परचेज इन वन ऑर्डर। Similarly, in case of manufacturing industries, in case of all our manufacturing industries, मैंने लिया यहाँ पे मारुति सुजुकी, and they have different divisions, different types of cars. Now एक मॉडल, एक कार का कितने यूनिट्स एक साथ बनाए जाएं,
एक ही साथ एक ही बारी में कितने यूनिट्स बनाए। जैसे हम कहते हैं ना, जब आप छोटे से थे तो आपके पेरेंट्स कहते थे कि भाई आपको पढ़ाई की एक सेटिंग 2-3 घंटे की देनी चाहिए, 3 घंटे से पहले उठना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बार बार क्या करते थे, वॉशरूम जाने के लिए उठते थे, बार बार पानी पीने के लिए उठते थे, बार बार खाना खाने के लिए उठते थे। तो आपको कहा जाता था कि यू शुड सिट एटलीस्ट गिव अ सिटिंग ऑफ 3 to 4 आवर्स। बोलो ऐसा होता था या नहीं? इट मीन्स क्योंकि आप जब बार बार उठेंगे ना और बार बार आएंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, यू विल नॉट गिव सो मच प्रोडक्टिविटी। एक साथ बैठ जाएंगे, अब एक बच्चा कहता है मैं बैठ ही नहीं पाता, तो फेविकोल लगा लीजिए अपने हिप्स में और फिर बैठ जाइए पिडीलाइट का। बेटे आप लंबा बैठेंगे ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, बिकॉज सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगी। Now the point is how many number of units to be produced in one batch, because एक बैच में उस बैच को सेटअप करने के लिए वर्कर्स चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, ओवरहेड्स चाहिए, all that logistic is required. So the point is how many units to be produced in one batch. तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वी विल बी कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं भूपेश आनंद आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, दैट हाउ मच के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है टू बाय और एक पार्ट है टू प्रोड्यूस। When I say to buy, it means I will say this model is because I want to procure it from the market. This is named as procurement model, and the name of this model is given in the Hawk also only. Similarly, if I want to see that how many units to be produced in one setup, एक बार मैंने सेटअप किया तो कितने यूनिट्स में उसमें प्रोड्यूस करूँ, कितने नंबर ऑफ कार्स आई शुड प्रोड्यूस, दैट इज नॉट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, EBQ। आप सुन रहे हैं? एक है EOQ, दूसरा है EBQ। एक है EOQ, दूसरा है EBQ। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, एक सेटअप में, एक बैच में कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करें कि हमारी कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होगी, बिकॉज आई एम नॉट प्रोक्योरिंग एनीथिंग। मैं बाजार से कुछ प्रोक्योर नहीं कर रहा, जो करना था वो कर दिया, अब सब सामान आ गया, अब मुझे प्रोड्यूस करना है, तो मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह यहाँ पर हम इनकर करेंगे सेटअप कॉस्ट। तो लिखेंगे जी दो चीजें, हाउ मच टू बाय, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ओनली इन हॉक प्रोडक्शन मॉडल। हियर I will be calculating economic batch quantity, and in procurement model I will be calculating economic order quantity. अभी प्रैक्टिस करेंगे। बेटे देखो दोनों में कैरिंग कॉस्ट है, बट यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट है, यहाँ इसके बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम है सेटअप कॉस्ट। एक बहन है, एक सिस्टर, एक ब्रदर है, यहाँ पर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट यूज करते थे, वहाँ पर हम यूज करेंगे सेटअप कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, फॉर्मूला सेम ही है। विलियम जे बाउमल कहता है यार अजम्पशंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, तुम क्या करो ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह सेटअप कॉस्ट का सिंबल यूज कर दो। अब ये मैंने एस अपने आप खुद ही ऐड कर दिया, EBQ इज इक्वल टू अंडर द रूट 2AD करते थे पहले, तो यहाँ पे आएगा 2SD अपॉन K। एस क्या है? सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। लिख लें, मुश्किल कुछ भी नहीं है जी, आपके मन का वहम है, आप पहले सब कर लेते थे, अब आपको पता नहीं क्या हो गया, आपको बार बार आता है, रीजंस देने लग गए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, टाइम नहीं है, ये है, एम्प्लॉयर ऐसा है, मेरे को घर में। बेटे सब बेकार की बातें। अगर सच में दृढ़ संकल्प शक्ति हो और एकाग्रता हो, फोकस्ड हो, और यू हैव अ फुल पैशन फॉर गेटिंग दैट समथिंग, यू नो, इस दुनिया में कोई ताकत नहीं आपको पीछे कर दे। आप चाहें तो इतना कुछ कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि मैं जब CA के पेपर्स देता था तो बेटे उस ज़माने में CA के पेपर्स बहुत बड़े हवा माने जाते थे, आज भी ऐसे माना जाता है, लेकिन मैंने नया जब CA के पेपर्स देने स्टार्ट किए तो पहली बार मैंने ना दोनों ग्रुप दे दिए, इंटर ग्रुप 1 और इंटर ग्रुप 2। हमारे टाइम पे ग्रेजुएशन के बाद होते थे बेटा CA के, तो मैंने ग्रुप 1 भी दिया, ग्रुप 2 भी दिया, क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं भी मेरिट में आ सकता हूँ, लेकिन मन में अंदर से कहीं ना कहीं था कि यार मैं मेरिट में आ ही नहीं पाऊंगा। बस दे दिए, दोस्तों के सामने, दोस्त थे, दोस्तों के चक्कर में मैंने भी दे दिए, वो भी दे रहे थे, मैंने भी दे दिए, पेपर दे दिए, अच्छे हुए, लेकिन मेरे को मन में अंदर से फिर भी डाउट था, संदेह था कि मेरा एक ही ग्रुप होगा, दोनों नहीं हुए। और यकीन मानिए दोनों ग्रुप अच्छे हुए थे, और जब रिजल्ट आया तो बताइए क्या हुआ होगा। बेटे एक ही ग्रुप हुआ मेरा,
मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो हम सोचते हैं 100% वही सामने होकर आ जाता है। तो आपको वही सोचना है जो आप चाहते हैं। मैं बड़े सारे अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, जो मैंने सीएफए के पेपर में दिए। तो क्या हुआ, एसीसी आईएफआरएस का दिया, पहली बार फेल हो गया, दूसरी बार पास हो गया। क्यों फेल हुआ, आधा सब कुछ था। तो मैंने बेटे आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बताने हैं कि लाइफ में क्या करें और क्या ना करें, हम सब कुछ देखने वाले आने वाले लेक्चर्स में। तो आप लिखिए EBQ इज इक्वल टू 2SD/K सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, आराम से बेटे। अब इसका क्वेश्चन हम EPQ में करेंगे, स्टडी टेक्स्ट में नहीं दिया, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको हाउ मच टू ऑर्डर और हाउ मच टू प्रोड्यूस बता दिया है। लेक्चर नंबर 9 हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, अभी हम जूस नोट्स में आएंगे। लेक्चर नंबर 10 में आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट रीऑर्डर लेवल, एंड मैं सिंटेक्स की टैंकी की बातें करूंगा, मैं रेलवे स्टेशन की बातें करूंगा, बड़ा प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। उसके 1-2 क्वेश्चंस करेंगे। फिर जैसे ये कंसेप्ट कवर हो जाते हैं बेटे, हम अलग से स्पेशल एक क्लास ही पूरे क्वेश्चंस की करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहीं से विदाई ले रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी ईमानदारी से इसको करें। जैसे देखिए इकोनॉमिक, मैंने लॉट साइज प्रोडक्शन मॉडल अपने जूस नोट्स में दिया हुआ। इट इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू डिटरमाइन हाउ मेनी यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड इन ईच प्रोडक्शन, ठीक है जी। रन इन ऑर्डर इन ईच प्रोडक्शन रन इन ऑर्डर टू बैलेंस द सेटअप कॉस्ट विद द कैरिंग कॉस्ट। बेटे यहाँ पर हम सेटअप कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को सेम करेंगे to minimize both the setup and carrying with the calculation of this is based on the same, वो कह रहा है जी the calculation is based on the same equation, लॉट की और क्वांटिटी की सेम इक्वेशन है। टू ए की जगह हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ए की जगह क्या यूज करेंगे, एस, ए की जगह क्या यूज करेंगे, एस D/K अंडर द रूट। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। मुश्किल नहीं है, इजी है, करेंगे। आइए मिलते हैं दोस्तों। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।